हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 और ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर वैल्यू ऑफ थीटा वेयर थीटा इज लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0। तो देखिए हमें क्या बोला है कि यहाँ पे हमें ये जो थीटा एंगल है वो एंगल की वैल्यू बतानी है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और जो थीटा की वैल्यू 90 से कम और 0 से ज़्यादा यानी एक्यूट एंगल होगा, 0 से 90 के बीच कोई भी एक वैल्यू होगी उस थीटा की, वो वैल्यू हमें निकालना है। अब कैसे करेंगे, तो पहले हम क्वेश्चन में देखो दिया है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को यहाँ ला के डिवाइड करेंगे, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों तरफ हम कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, लेफ्ट और राइट, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा समझने में। तो देखिए यहाँ तो कॉस से कॉस कट जाएगा, बट ये साइन बाय कॉस ये बन जाएगा टेन थीटा, ठीक है, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, और यहाँ बचा 1। अब आपको टेबल में चेक करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में टेन थीटा की किस वैल्यू पे ये 1 होता है। तो आपको पता होगा, टेबल में आप देख सकते हैं tan 45 डिग्री होता है 1, तो इसका मतलब है थीटा होगा 45। तो हमारा जो आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया है 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, 2 को राइट साइड ले जाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब थीटा की किस वैल्यू पे cos 1/2 होता है, तो आपको पता होगा, टेबल से आप चेक करेंगे, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/2। तो इसका मतलब है थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू होगा 60। ये थर्ड वाला दिया है 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो पहले हम 2 को इधर राइट साइड ले जाएंगे, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये बन जाएगा 1/2 इंटू 2, ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। अब क्योंकि साइन स्क्वायर है तो हमें साइन थीटा निकालने के लिए राइट साइड में लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, और 1/4 का स्क्वायर रूट होता है 1/2, ठीक है। अब थीटा की किस वैल्यू पे ये 1/2 होता है, तो आप चेक करेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है। इसका मतलब थीटा की क्या वैल्यू होगी, 30 होगी, यानी जो हमारा आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब फोर्थ वाले देखिए 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0 दिया है। तो सबसे पहले हम -1 को राइट साइड ले जाएंगे, +1 बन जाएगा, तो 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये बन गया 1। अब 3 को इधर ले जाएंगे राइट साइड, तो डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब ये tan स्क्वायर है तो हम tan थीटा निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे राइट साइड, तो ये बन जाएगा 1/3 का स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, तो 1 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं बाहर, बट √3 रूट के अंदर रहेगा। tan थीटा इज इक्वल टू हो रहा है 1/√3, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसका मतलब ये हुआ थीटा की वैल्यू होगी 30, तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। फिफ्थ वाला देखिए 2 sin थीटा इक्वल टू √3 है, तो 2 को हम राइट साइड ले जाएंगे, तो sin थीटा इज इक्वल टू √3/2 बन जाएगा। नाउ sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है। इसका मतलब थीटा कितना होगा, थीटा होगा 60 डिग्री। सिक्स्थ में दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप टेबल से देख सकते हैं डायरेक्टली। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है थीटा जो है हमारा 0 डिग्री है। अब 7 देखिए लिखा है 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो हम इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। 3 को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, फिर हम ये क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाना है हमें, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू ये बन जाएगा √4/3। फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू, देखो 4 का स्क्वायर √2 होता है, तो ये बाहर आ जाएगा, बट ये √3 एज इट इज रहेगा। अब जो इसकी कोसेक की वैल्यू टेबल में आप देखेंगे, तो कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2/√3। इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो होगी 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, बिकॉज ये 2 यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा। अब cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 1/4 का, तो हमें मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू
1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 हो गया। अब cos 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो थीटा है हमारा उसकी वैल्यू होगी 60 डिग्री। अब ये 9th क्वेश्चन है, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, -3 को पहले राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो +3 बन जाएगा। तो 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। अब 4 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब sin थीटा निकालने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। तो हमें मिलेगा sin थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, वो रूट के बाहर आ जाएगा। और sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। इसका मतलब थीटा हमारा है वो है 60 डिग्री। अब ये 10th क्वेश्चन है, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले -1 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 4 sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 + 1। फिर 4 sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब 4 को राइट साइड ले जाएंगे तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा 4/4। ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 1। तो sec स्क्वायर थीटा 1 है तो हम स्क्वायर रूट लेंगे तो sec थीटा इज इक्वल टू मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 और स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है। अब आप टेबल से देखेंगे तो आपको मिलेगा दैट sec 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब थीटा जो होगा हमारा वो होगा 0 डिग्री। क्वेश्चन हम करेंगे, देखिए इसमें क्या लिखा, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर हटाएंगे। तो स्क्वायर हटाने के लिए हमें लेना पड़ेगा राइट साइड में स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमें क्या मिला, cot थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। और आप टेबल में देखेंगे दैट cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा थीटा एंगल है उसकी वैल्यू है 30 डिग्री।